बेनमाजियों के लिए नहीं, बेनमाजियों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो नमाज पढ़ते हैं। उनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरा दिल चाहता है उनके घरों को आग लगा दो। लेकिन वो नमाजी है जो घरों के अंदर नमाज पढ़ते हैं, और जो सिरे से नमाज पढ़ता ही नहीं होगा उसका क्या हाल होगा। तो शौन दबन्नाज मुझे कमान वारिया 1.5 लाख मेरी तनख्वाह है, मगर पता ही सुन लगा ये बरकत ही नहीं आती, ये होता क्या है। और वरन के विश्व उसको बोलता है जिसकी 5000 तनख्वाह होती है, उससे कहते मैं कदर करता तो दुआ किया तो मैं कैसे बरकत लगी। वो लतीफ़ा है ना, एक इमाम साहब ने दुआ की, ए अल्लाह हमारे सदर साहब के बेटे की मुलाजमत वहाँ लगा ले जहाँ 10,000 तनख्वाह होगी। सदर साहब भूल गए दुआ करने को, और सीधा इमाम साहब को चिमट गए, तू दुआ कर रहा है, बदुआ कर रहा है। क्या जब तुझे मुझे 10,000 देनी होती है तब तो तू कहता है इमाम साहब बस क्या करूँ तो हम साहब वारिया, जब तेरे बेटी की बारी आ गई तो कहते बदुआ दे रहा है। काश इमाम साहब अगर यही दुआ करने लग जाए, ए अल्लाह जितनी तनख्वाह मेरी है इन तमाम महल्ले वालों की तनख्वाह भी इतनी ही कर दे। फिर देखो सुबह को क्या हाल होगा इमाम साहब का। इमाम सुबह पलो दिन में करता है सो नंगा सोच मत तो दुआ कर तो बदुआ कर मैं क्या करूँ बहुत मोन गुजार 10 सासन मत पकन तुहद गुजार पे दिनो 2 सासन मज। लेकिन इसको ये बदुआ समझेंगे, दुआ नहीं समझेंगे। ये अल्लाह की मदद इन मौलवियों को इस दुनिया के अंदर अल्लाह दिखा रहा होता है, या आप लोगों को अल्लाह दिखाते हैं। इस 10,000 के अंदर ये मौलवी दिन में 1 मरतबा तो मुर्गा जरूर खाता है, दाल ये कभी कभी खाता है। इस मौलवी के हलक से दाल उतरती नहीं है, इसमें मुर्गा ही मुर्गा उतरता है। कहना मौलाना मुनीर साहब दामद बरकातुहू लिया कि मुर्गे के 2 ही कब्रिस्तान, या तो गीदड़ का पेड़ या मौलवी का पेड़, कहीं और ये जाता ही नहीं है। माशाल्लाह खाएगा मौलवी सबसे अच्छा, माशाल्लाह पहनेगा ये सबसे अच्छा, मगर तिम तमिस पता तमिस बिचार यह सफ़ेद सूट जो हर दो छलित अनन शामस तो सुबह यह लगता। हमारे एक डॉक्टर साहब है, कहते हैं मेरा सबसे कम खर्चा घर वालों को घर में। मैंने कहा क्यों? क्या मैं तो निशान होशमुत कश्मीरी डॉक्टर है वो। सफ़ेद सूट मैंने रखा है, हर ईद के लिए मैं सफ़ेद सूट धोकर प्रेस करके चमकता हुआ ले जाता हूँ। लोग समझते हैं कि हर ईद पर नया सूट आता है, उन बेवकूफ़ों को पता नहीं है 5 साल से एक ही सूट चल रहा है। लेकिन लोगों की नज़रों में अल्लाह पाक ने इसकी कदर दी है। एक हमारे दोस्त नहीं थे, किसी शादी में मेरे बारे में उनको कहते इमाम साहब इसके शाही इमाम, मेरे दोस्त को कहते हैं तो इसको टेंशन अच्छा करोड़पति दीवान का सच है ना, तमिस क्या रहा है बताए ना। फिर हमारे इमाम ये मस्जिद वाले तनख्वाह कितनी दे, कहते ये हो ही नहीं सकता है, इमाम साहब की इतनी तनख्वाह ये हो ही नहीं सकती है। कहा कैसे? कहा मैंने उन पर जो सूट देखा ना, वो सूट कम से कम 6,000 का सूट होगा, और 1,000 तो सिलाई उसने ज़रूर दी होगी, इसलिए कि वो सिलाई यहाँ की है ही नहीं, वो कहीं और से सिलाया है, तो 1,000 रुपये वो देगा। जो तुम तनख्वाह बता रहे हो वो तो उससे आधी है, तो उस आधी तनख्वाह में अगर वो ऐसे सूट 2 ही सिलाएगा साल में, तो खिलाएगा क्या, तो खाएगा क्या, तो चलेगा क्या। हर मौलवी का हाल यही है। लेकिन अल्लाह इसमें बरकत देते हैं। जब अल्लाह बरकत दे देते हैं तो फिर अल्लाह से कसरत नहीं मांगनी चाहिए, अल्लाह से बरकत मांगनी चाहिए। और अगर माल के अंदर बरकत आ गई, कसरत नहीं थी, तो इंशाल्लाह कामयाब होगी। और कसरत होगी, बरकत नहीं हुई, चाहे करोड़ रुपया ले आओ, उसमें बरकत नहीं होगी। तो ये आता है इमाम साहब मेरे लिए दुआ करो, इसमें बरकत आ जाएगी। कैसे बरकत आ जाएगी? बीवी तेरी बेनमाजी, बेटा तेरा बेनमाजी, बहू तेरी बेनमाजी, तेरे 1.5 लाख तो क्या, तेरे 1.5 करोड़ में भी बरकत नहीं आ सकती। इसलिए कि अल्लाह के नबी ने तेरे घर के लिए बदुआ दी है कि मेरा दिल ये चाहता है यहाँ किसी और को खड़ा करूं और उन लोगों के घरों को आग लगा दूं जो बगैर उज़्र के घरों में नमाज पढ़ते हैं। तो क्या ख्याल है, जो लोग बगैर उज़्र के घरों में नमाज पढ़ते उनके घरों के अंदर बरकत आएगी? और जब उन लोगों के घरों में बरकत नहीं आ सकती, जो घरों में नमाज पढ़ते, जो सिरे से नमाज पढ़ते नहीं है, तो उनके घर का क्या हाल होगा। हम लोग रोते हैं, इसलिए पहला काम हमें ये करना है, हमें इंशाअल्लाह 5 वक्ता नमाज तकबीर ऊला के साथ पढ़नी है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये इंशाअल्लाह वो कर रहे हैं जो पहले से पढ़ते हैं, वो इंशाअल्लाह करें
कि जो फजर की नमाज नहीं पढ़ते हैं और नमाजी का पता चलता है फजर की नमाज में। इस वक्त तो इज्तिमा था, माशाल्लाह सारे लोग आगे, जुमे में जगह नहीं मिलती है। हम लोग क्या करते, जब कोई मर जाता है या शादी होती है, मस्जिद भर जाती है, तो कमेटी वाले कहते हैं मस्जिद में भरा हुई के नमाज तंग गई। वो एक दिन के लिए तंग हो गई, रोजाना तुम्हारी फजर की नमाज में एक सब भी पूरी नहीं होती है, उसके लिए तो तुमने कोई कोशिश की नहीं। हाँ, 4 मंजिला बनाने के लिए कोशिश बहुत होती है। मस्जिद बनाना बहुत अच्छा काम है, लेकिन असल है मस्जिद को बनाकर उसको आबाद कर लेना। घर घर जाकर, ये जो तबलीग वाले घर घर जाकर तुम्हें मिन्नतें समाजते करके गश्त कर करके लाते हैं, इसको मोहसिन समझना। इमाम साहब जो ऐलान करते इनको मोहसिन समझना, ये हमें मस्जिद के लिए बुला रहे हैं। लिहाजा एक काम हम करेंगे इंशाअल्लाह, हम पक्के सच्चे नमाजी बनेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। तो कौन सी नमाज पढ़ेंगे, तकबीर उला वाली या घर वाली? तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह आइंदा चलकर रमज़ान मुबारक आने वाला है। देखो हमारा साल यूं ही गुजर जाता है, कोशिश करो इंशाअल्लाह हम रमज़ान मुबारक ऐसे गुजारेंगे जैसे हमने पहले एक मरतबा गुजारा था। कब गुजारा था? हाँ, लॉकडाउन में। जैसा रमज़ान लॉकडाउन में आया था ऐसा रमज़ान ज़िंदगी में शायद दोबारा कभी नहीं आएगा। मेरा दिल चाहता है कि मैं हर रमज़ान के लिए ऐसी दुआ करूं, लेकिन उसमें नुकसान हमारा ही होता है, यानी हमारे मदरसों का नुकसान होता है। हमारे मदरसे बेचारे उसी रमज़ान में चंदा करते हैं तो फिर बेचारे पूरे साल पढ़ाते हैं, वरना मैं सचमुच में दुआ करता या अल्लाह हर रमज़ान लॉकडाउन होना चाहिए। देखो जाने अनजाने में हम सब रमज़ान में गलतियां तो कर लेते हैं। नमाज पढ़ के निकले बाहर, हमने गैर महरम को देख लिया, गैर इरादी तौर पर हमारी निगाह पड़ गई, आंखों से गुनाह हो गया। गैर महसूस तरीके से गैर महरम की आवाज़ सुन ली, कान का गुनाह हो गया। वहाँ तो गैर महरम है, महरम को छूने की भी पाबंदी थी। खबरदार, अगर उसको कोरोना होगा करीब मत जाना, वरना तू भी मर जाएगा। लेकिन मरा वरा कोई भी नहीं है। मेरी अहलिया को कोरोना हो गया था, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। मैंने दवाई खिलाई, अपने हाथों से खाना खिलाया, अपनी गोद में रखा। मैंने कहा मैं भी मरूंगा, ये मरेंगे, एक साथ मरेंगे। लेकिन न वो मरी न मैं मरा। बंदा मरता है बीमारी से नहीं, बंदा मरता है एक्सीडेंट से नहीं, बंदा मरता है हार्ट अटैक से नहीं, बंदा मरता है कैंसर से नहीं, बंदा मरता है किडनी फेल होने से नहीं, बल्कि बंदा मरता है अपनी उम्र के इख्तिताम होने से। जिस दिन मौत के दिन पूरे हो जाते हैं, इदा जलहुम ला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। दबन क्या हाज दबन नास खवन चावन चके दबन नास उतरतावस खवन मगर त्रोवन सु। अल्लाह ने जितना रिस्क लिख के रखा था वो खत्म हो गया। दबन नास निगलन चुसके आप दामा चुस निगलन बस बेने के फिर जाते 3 दिन दबन नास बस ग्लूकोज उस खाड़ मदर बाकी चुस ना सरात निगलन फिर आते दबन क्या हाल दबन दम शुमारी चस। दम शुमारी, दम कहते हैं सांस को, शुमार कहते हैं गिनने को। आखिरी सांस चल रहा होता है, इधर 8:05 हुए और बंदे ने आखिरी सांस बाहर निकाल दिया, बिल्कुल जिंदा हो गया, ये मर गया। अगर मौत एक्सीडेंट से होती तो जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं सब मर जाते हैं। अभी माजी करीब में हमारे बौंजवा के अंदर गाड़ी गिर गई, 2 औरतें मर गई, ऑन स्पॉट मर गई। एक बच्ची थी बिल्कुल ठीक, 2 मर्द थे आपके पड़ोस के रहने वाले थे, खराश भी नहीं आई है, और गाड़ी ऊपर से नीचे पत्थरों पर लुढ़कते हुए गई। अगर मौत एक्सीडेंट से होती वो 5 के 5 मर जाते, लेकिन 2 की मौत मुकद्दर थी, 2 ऑन स्पॉट मर गई और बाकी 3 ठीक ठाक। अगर मौत कैंसर से होती तो सारे कैंसर वाले मर गए होते। माशाल्लाह से 10-10 साल से जी रहे, किडनी पेशेंट सारे जी रहे हैं। मौत तब आ जाएगी जब हमारे ज़िंदगी के आखिरी लम्हात चल रहे होंगे, वरना ऐसे किसी को मौत नहीं आएगी। तो हम ये दुआ कर लेते कि कोरोना हर साल आना चाहिए था ताकि हम ऐसे ही जीते और ऐसे ही रमज़ान गुजारते, मगर बहरहाल वो बड़ी कठिन होती है, बड़ा मुश्किल था। वो तो उन लोगों को पता है जो बेचारे मजदूर थे, जो बेचारे दिहाड़ीदार थे, जो हमारे मदरसे वाले थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया को तकसीम किया गया, किट दे दी, नकद दे दिया, चावल दे दिया, आटा दे दिया। मौलवी बेचारों को वो भी नहीं दिया, लेकिन भूखे तब भी नहीं मरेंगे।
एक बंदे ने गलती से मुझे चावल दिए थे 5 किलो के, एक ने शाम को फ़ोन किया, वो सारे दे कर गए, मुझे नहीं दिया। मैंने कहा मुझे दिया था, आगा ले गए, तू ही चला जा। लेकिन भूखे अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी नहीं मरे। तो भूखा कोई भी नहीं मरेगा। असल रमज़ान ऐसे गुजारना है जैसे मैंने कोरोना के साल में रमज़ान गुजारा था, तो हम पूरे साल ऐसी ज़िंदगी गुजार लेते। आज तय कर लो कि इंशाअल्लाह इस रमज़ानुल मुबारक के अंदर हम 40 दिन फिक्स कर लेंगे और 40 दिन हमारी तकबीर ऊला नहीं छूटेगी। 40 दिन तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ने पर 2 परवाने मिलते हैं ना, बस वो याद कर लेना, 2 नियत कर लेना। अगर 20 शाबान से नियत कर लोगे, यकम शवाल को क्योंकि शैतान साहब खुल जाएंगे, फिर कारोबार में लगा देगा, तो अभी चूंकि तैयारी कर रहे हैं, तो 20 शाबान से, बल्कि आज से नियत कर लो। तो रमज़ान में अगर नियत करेंगे, एक तो तकबीर ऊला के साथ नमाज हो जाएगी, निफाक से बरी हो जाएंगे, जन्नत का टिकट भी मिलेगा। एक काम ये करेंगे। दूसरा, आज ही अपना टाइम टेबल बना लेना कि इंशाअल्लाह मुझे रमज़ानुल मुबारक में कम से कम एक मरतबा अल्लाह के कुरान को खुद पढ़ना है। जो लोग कुरान पाक को पढ़ते हैं, जो पढ़ना जानते हैं, और इस दौर के अंदर, इस ज़माने के अंदर शायद कोई ऐसा नहीं होगा जो पढ़ना नहीं जानता। और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा बंदा है जो पढ़ना नहीं जानता है, तो माशाअल्लाह एक से एक कारी है, और बड़े से बड़ा मोबाइल हर एक के पास मौजूद है। सुबह को बैठो, शाम को बैठो, लगा के रखो, अल्लाह के कुरान को ध्यान से सुनो। लेकिन वो बुजुर्ग लोग हैं जो कुरान पढ़ नहीं सकते, जो कुरान पढ़ सकते, वो नियत करो इंशाअल्लाह कम से कम एक मरतबा अल्लाह के कुरान को पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अगर 5 नमाजों को एक पारे पर तकसीम कर लोगे तो इंशाअल्लाह 5 चौके 20 सफ़े होते हैं एक पारे के, और 4 सफ़े एक नमाज के साथ पढ़ोगे, 5 नमाजों में एक पारा हो जाएगा। करेंगे ये काम भी इंशाअल्लाह। तीसरा काम ये करेंगे, एक तादाद मुतय्यन कर लेंगे नवाफिल की। जिन लोगों के ज़िम्मे अभी फ़र्ज़ नमाजें हैं, वो तो फ़र्ज़ नमाजों की क़ज़ा पढ़ लेंगे। लेकिन जो अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से बुलूगत के बाद से 5 वक्त नमाजी हैं, वो तय कर ले, हम इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक के अंदर 100 नफिल ज़रूर पढ़ेंगे। दोनों इमाम साहब ने काम क्यों हाथ नफल कितने मुमकिन 250 रकात मुहद्दिसीन पढ़ते थे रोज़ाना, 200 रकात मुहद्दिसीन दिन भर सबक भी पढ़ाते थे, हदीस भी पढ़ते थे, लोगों को मसले भी बताते थे, इबादत भी करते, खाते भी थे, बीवी बच्चों के हुकूक भी अदा करते। फिर भी कितनी रकात पढ़ते थे? 200 रकात, 250 रकात पढ़ लेते थे। तो क्या हमारे लिए पूरे रमज़ान में 100 रकात पढ़ना कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जब बंदा करेगा तो करेंगे। और चौथा काम ये करेंगे इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में कम से कम 1 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। कितनी मरतबा? 1 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। सबसे छोटा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सबसे बड़ा और अफजल दुरूद दुरूद इब्राहिमी। चाहे दुरूद इब्राहिमी पढ़ो, चाहे ये छोटा दुरूद पढ़ो, नंबर वाली तस्बीह आज से ही ले लो। यकम शवाल मुबारक को इंशाअल्लाह हमने 1 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया होना चाहिए। ठीक है इंशाअल्लाह। और चूंकि हम लोग गुनहगार हैं, हम में से कोई ये दावा नहीं कर सकता, न मैं दावा कर सकता हूँ, ना आप दावा कर सकते। जो ये दावा करेगा मुझ पर कोई गुनाह नहीं है, वो 1 नंबर का झूठा होगा। गुनाह मुझसे भी होते हैं, गुनाह आपसे भी होते हैं। गुनाह से सिर्फ अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बचे भी थे, बाकी जिससे गुनाह हो जाता फौरन तौबा कर लेते। हम गुनाहों की तलाफी के लिए 2 काम करें। एक तो रोज़ाना का ज़िंदगी का मामूल बनाएं, सोने से पहले 2 रकात नमाज सलातुत तौबा पढ़ लिया करेंगे, और रमज़ानुल मुबारक के अंदर इस्तिग़फ़ार की कसरत करेंगे इंशाअल्लाह। ये मोटे मोटे 4-5 काम मैंने बताए। एक तो नमाज पढ़ेंगे तकबीर ऊला के साथ, ठीक है इंशाअल्लाह। जो तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ेगा वो कभी नमाज छोड़ेगा, वो तकबीर ऊला के साथ पढ़ रहा है। और रमज़ानुल मुबारक के अंदर हम 40 दिन कम से कम तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ेंगे। फर्क है 40 दिन तकबीर ऊला के साथ पढ़ने का मतलब है कि एक दिन भी बीच में नागा नहीं होना चाहिए। मुझे एक साथी ने सुनाया कि मैंने तय किया था कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर मुझे 40 दिन तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़नी थी। 4 रमज़ानुल मुबारक के साथ मेरे साथ एक वाक़या पेश आ गया, मुझे जाना पड़ गया। मैंने 500 किलोमीटर सफ़र किया, और 500 किलोमीटर 24 घंटे के अंदर सफ़र किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रास्ते में जितनी नमाज़ें आई सब मैंने मस्जिद में तकबीर ऊला के साथ पढ़ी।
और इसी रास्ते में उन्होंने उसने सफ़र किया था। जब बंदा कोशिश करता है वो कर लेता है, जब कोशिश नहीं करता फिर कुछ नहीं होता है। तो 40 दिन वो लगातार होनी चाहिए, बीच में कहीं कट ऑफ नहीं होना चाहिए। हाँ, ज़िंदगी के सफ़र में कभी अगर छूट जाए तकबीरुल्लाह, लेकिन ये 40 दिन तकबीरुल्लाह। और तीसरा काम बताए, इंशाअल्लाह हम कुरान पाक मुकम्मल रमज़ान मुबारक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ये भी, और इसके साथ दुरूद पाक कम से कम 1 लाख मरतबा पढ़ेंगे, और इस्तिग़फ़ार की कसरत भी करेंगे, और 2 रकात नमाज सलातुत तौबा भी पढ़ा करेंगे। अल्लाह पाक आपको भी और मुझे भी इन मुंतशिर सी बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल